दोस्तों, आज से करीब 120 साल पहले एक इंसान ने बहुत ही सादगी से एक बात कही थी। इंसान वैसा ही बनता है जैसी उसकी सोच होती है। उस इंसान का नाम था जेम्स एलन। जेम्स एलन कोई बहुत बड़े अमीर खानदान से नहीं थे। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष देखा और कम उम्र में ही काम करना शुरू किया। लेकिन उनके पास एक जादुई चीज थी, उनके विचार। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस बात को समझने में लगा दी कि कैसे हमारे मन के अंदर उठने वाली एक छोटी सी लहर हमारी पूरी तकदीर बदल सकती है। ये किताब एज अ मैन थिंक इट उनके उसी अनुभव का निचोड़ है। क्यों ये किताब आज भी इतनी जरूरी है? दोस्तों, हम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बाहर की दुनिया को बदलने में लगे हैं। हम ज्यादा पैसा चाहते हैं, बेहतर घर चाहते हैं, अच्छी सुख सुविधाएं चाहते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारी बाहरी दुनिया सिर्फ हमारी अंदरूनी दुनिया का एक आईना है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लिसन गुड थिंक गुड पर। एक ऐसी जगह जहां हम सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि अपनी सोच को एक नई दिशा देते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर आया हूं जिसने दुनिया के लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। ये किताब कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक मेंटल टूल किट है। ये हमें सिखाती है कि अगर आप दुखी हैं तो क्यों हैं, अगर आप बीमार हैं तो उसका आपकी सोच से क्या नाता है, और अगर आप नाकामयाब हैं तो कैसे सिर्फ अपने विचारों का रुख बदलकर आप सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। ये किताब आपको बताएगी कि आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप इसमें फूल नहीं उगाएंगे तो घास फूस अपने आप उगाएगी। लिसन गुड थिंक गुड पर हमारा मकसद यही है कि हम आपको ऐसी ही अनमोल किताबों के जरिए आपकी मानसिक शक्ति से मिलवाएं। क्योंकि जब आप अच्छा सुनेंगे तभी आप अच्छा सोचेंगे, और जब आप अच्छा सोचेंगे तभी आप एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। तो चलिए दिल थाम कर बैठिए और इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। जेम्स एलन की आवाज में अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देते हैं। दोस्तों, जेम्स एलन इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही गहरी बात से करते हैं। वो कहते हैं कि एक इंसान का व्यक्तित्व वैसा ही होता है जैसे उसके मन के विचार होते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। क्या आपने कभी किसी पुराने बरगद के पेड़ को देखा है? उसकी जड़ें जमीन के बहुत अंदर तक धंसी होती हैं। वो पेड़ रातों रात उतना बड़ा नहीं हुआ। सालों पहले एक छोटा सा बीज मिट्टी में दबा था, और उस बीज के अंदर वो सारा पोटेंशियल था जो आज एक विशाल पेड़ बन चुका है। हमारा चरित्र भी ठीक वैसा ही है। हमारे मन में उठने वाला हर एक विचार एक बीज की तरह है। अगर आप रोजाना गुस्से, नफरत या शक के बीज बोते हैं, तो आपका चरित्र एक कड़वे फल जैसा हो जाएगा। लोग आपसे दूर भागेंगे और आपको लगेगा कि दुनिया बुरी है। लेकिन सच तो यह है कि आपने अपने मन के बगीचे में कांटे उगाए हैं। सोचिए, जब आप रात को अकेले होते हैं तब आपके मन में क्या चलता है? क्या आप अपनी नाकामियों को कोसते हैं? क्या आप दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी होते हैं? जेम्स एलन कहते हैं कि इंसान अपने ही विचारों का बनाया हुआ पुतला है। अगर आपकी सोच शुद्ध है, अगर आप प्यार और निस्वार्थ सेवा के बारे में सोचते हैं, तो सुख आपकी परछाई बन जाएगा। जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, वैसे ही नेक विचारों से दुख और तकलीफें मिटने लगती हैं। अक्सर हम कहते हैं कि सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे झूठ बोलना पड़ा, या उसने उकसाया इसलिए मुझे गुस्सा आया। पर यह सच नहीं है। हालात आपको नहीं बनाते, वो सिर्फ ये दिखाते हैं कि आपके अंदर एक्चुअली क्या है। एक नोबल कैरेक्टर या एक महान इंसान कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। वो सालों की सही और पॉजिटिव थिंकिंग का नतीजा होता है। वहीं दूसरी तरफ एक अपराधी का दिमाग एक दिन में खराब नहीं होता। उसने बरसों तक अपने मन में चोरी, लालच और नफरत के छिपे हुए विचारों को पनाह दी होती है। तो दोस्तों, आज खुद से एक सवाल पूछिए कि मैं अपने दिमाग के इस कीमती बगीचे में आज कौन से बीज बो रहा हूं। याद रखिए, आप अपने भाग्य के विधाता खुद हैं। आपके विचार ही वो औजार हैं जिनसे आप अपने जीवन का महल बनाते हैं। अगर ईंटें यानी आपके विचार कमजोर होंगे तो महल ढह जाएगा। लेकिन अगर ईंटें मजबूत और नेक होंगी तो आपकी लाइफ की इमारत को कोई तूफान नहीं हिला पाएगा। दोस्तों, अक्सर हम अपनी जिंदगी की मुश्किलों के लिए किस्मत, भगवान या दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। हम कहते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं खुश होता, या अगर मुझे अच्छी नौकरी मिलती तो मेरी लाइफ बदल जाती। पर जेम्स एलन इस चैप्टर में एक कड़वा लेकिन सच सबक सिखाते हैं। वो कहते हैं कि इंसान अपने हालातों का गुलाम नहीं, बल्कि उनका निर्माता है। आपका मन एक मैग्नेट की तरह है। आप वही चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जो आपके मन के अंदर गहराई में दबी होती हैं। अगर आपके मन में डर, लालच या बेईमानी है, तो आपके हालात भी वैसे ही उलझे हुए और दुख भरे होंगे। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, वैसे ही आपको अपने मन की देखभाल करनी होगी।
अगर आप अपने दिमाग में डर और चिंताओं के जंगली घास उगने देंगे तो आपकी बाहरी दुनिया में भी सिर्फ कांटे ही नजर आएंगे। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन जेम्स एलन कहते हैं कि इंसान वो नहीं पाता जो वो चाहता है, बल्कि वो पाता है जो वो है। हम रोज सुबह उठकर भगवान से कामयाबी मांगते हैं, खुशियां मांगते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर का इंसान अभी भी आलसी है, अभी भी दूसरों से जलता है या खुद पर अभी भी शक करता है, तो भगवान भी हमारी मदद नहीं कर सकते। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप अपनी समस्याओं को बदलने की कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आपने खुद को बदलने की उतनी ही कोशिश की है? हम अपनी परिस्थितियों को सुधारना चाहते हैं, पर खुद को सुधारने से कतराते हैं, और यही कारण है कि हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। जेम्स एलन एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं, दुख हमेशा किसी न किसी गलत विचार का नतीजा होता है। जब हम सही रास्ते से भटक जाते हैं, तब हमारी तकलीफें हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही हमारी मुश्किल हालात हमें ये सिखाने आते हैं कि हमारे अंदर कहाँ कमी है। अगर कोई अमीर आदमी बीमार है, तो शायद उसका पैसा उसे वो सुख नहीं दे पा रहा, क्योंकि उसकी सोच में कहीं न कहीं जहर घुला है। और अगर कोई गरीब आदमी खुश है, तो इसका मतलब है कि उसने अभाव में भी अपने विचारों को शुद्ध रखा है। दोस्त, आज आप जहां भी हैं, चाहे आप सफल हो या असफल, आप अपनी ही सोच की वजह से वहां हैं। अगर आप अपनी लाइफ की फिल्म को बदलना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन यानी हालात को साफ करने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको प्रोजेक्टर यानी सोच को बदलना होगा। जिस पल आप अपनी सोच को ऊंचा उठाएंगे, जिस पल आप खुद को बेहतर बनाना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग, आपकी नौकरी और आपके हालात अपने आप बदलने लगे हैं। याद रखिए, कुदरत कभी भी आपकी इच्छाओं का साथ नहीं देती, वो हमेशा आपके विचारों का साथ देती है। तो आज खुद से पूछिए, क्या आप अपने हालातों को बदलने के लिए, खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, तो आपके सिर में दर्द होने लगता है? या जब आप डरे हुए होते हैं, तो आपके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं? जेम्स एलन बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं। हमारा शरीर हमारे मन का गुलाम है। ये मन की हर आज्ञा का पालन करता है, चाहे वो आज्ञा जानबूझकर दी गई हो या अनजाने में। जैसे सूरज की रोशनी से फूल खिलते हैं, वैसे ही शुद्ध और खुशनुमा विचारों से हमारा शरीर खिल उठता है। जेम्स एलन कहते हैं कि बीमारियां अक्सर उन लोगों के शरीर में घर बनाती हैं जिनके मन में डर, चिंता और नकारात्मकता भरी होती है। अगर आप हर वक्त बीमारी के बारे में सोचेंगे, तो आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। डर एक गोली की तरह है, जो आपके शरीर के सेल्स को मार देता है। लेकिन अगर आप हिम्मत और पॉजिटिविटी के विचार रखेंगे, तो आपका शरीर खुद ब खुद ठीक होना शुरू कर देगा। क्या आप जानते हैं कि आपके चेहरे की रेखाएं कहाँ से आती हैं? जेम्स एलन का मानना है कि बुढ़ापे की झुर्रियां सिर्फ उम्र की वजह से नहीं, बल्कि अक्सर नफरत, जलन और पछतावे की वजह से आती हैं। वो चेहरा जिस पर हमेशा शिकायत रहती है, वो जल्दी मुरझा जाता है। लेकिन वो चेहरा जो दूसरों की खुशी में खुश होता है और जिसके मन में शांति होती है, वो ढलती उम्र में भी चमकता रहता है। जैसे आप अपने घर की खिड़कियां खुली रखते हैं ताकि ताज़ी हवा और धूप अंदर आ सके, वैसे ही आपको अपने मन की खिड़कियां प्यार और सद्भावना के लिए खुली रखनी होंगी। तभी आपके चेहरे पर वो डिवाइन ग्लो आएगा। अक्सर हम अपनी सेहत सुधारने के लिए जिम जाते हैं, महंगा खाना खाते हैं और डाइट कंट्रोल करते हैं। बेशक ये ज़रूरी है, पर जेम्स एलन कहते हैं कि जब तक आपका मन गंदा है, तब तक कोई भी डाइट आपके शरीर को पूरी तरह स्वस्थ नहीं बना सकती। अगर आपके विचार शुद्ध हैं, तो आपको सादा खाना भी अमृत जैसा लगेगा। लेकिन अगर आपके मन में कड़वाहट है, तो दुनिया का सबसे बेहतरीन पकवान भी आपके शरीर के लिए जहर जैसा काम करेगा। दोस्तों, अगर आप एक स्वस्थ और सुंदर शरीर चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन के गार्डन को साफ कीजिए। उन विचारों को बाहर निकाल फेंकिए जो आपको परेशान करते हैं। याद रखिए, एक शांत मन ही एक मजबूत शरीर की नींव है। जो इंसान अपने विचारों को कंट्रोल कर लेता है, वो आधी बीमारियों को वैसे ही खत्म कर देता है। तो अगली बार जब आप बीमार महसूस करें, तो सिर्फ डॉक्टर की दवाई पर निर्भर न रहें। एक बार ठहर कर अपने अंदर झांकें। क्या कोई ऐसा विचार है जो आपको अंदर ही अंदर खा रहा है? उस विचार को बदल दीजिए और आप देखेंगे कि आपका शरीर मुस्कुराने लगा है। दोस्तों, क्या आपने कभी उस कश्ती या नाव को देखा है जो समुद्र के बीचों बीच खड़ी हो और जिसका कोई कैप्टन न हो? वो नाव बस लहरों के साथ यहाँ वहाँ भटकती रहती है और अंत में किसी पत्थर से टकराकर डूब जाती है। जेम्स एलन कहते हैं कि बिना किसी मकसद के सोचना भी ठीक वैसा ही है। जब तक आपकी सोच का कोई लक्ष्य नहीं है, तब तक आपके विचार बस आवारा बादलों की तरह हैं, जो कभी यहाँ तो कभी वहाँ भटकते रहते हैं।
जो लोग बिना किसी बड़े उद्देश्य के जीते हैं, उनके मन में डर, चिंता और छोटी-छोटी परेशानियां बहुत जल्दी घर कर लेती हैं। जब आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, तो आप फालतू की बातों में अपना वक्त बर्बाद करते हैं, जैसे दूसरों की बुराई करना, पुरानी बातों पर रोना या आने वाले कल से डरना। जेम्स एलन एक बहुत ही कड़क चेतावनी देते हैं। लक्ष्यहीनता, एमलेसनेस, कमजोरी का दूसरा नाम है, और कमजोरी कभी भी आपको कामयाबी के दरवाजे तक नहीं ले जा सकती। सफलता का राज क्या है? सफलता का राज है अपने विचारों को एक महान मकसद की ओर मोड़ देना। आपका मकसद कुछ भी हो सकता है, चाहे एक अच्छा इंसान बनना, अपना बिजनेस खड़ा करना या किसी कला में माहिर होना। एक बार जब आप अपना लक्ष्य चुन लेते हैं, तो उसे अपनी जिंदगी का सेंटर पॉइंट बना लीजिए। फिर चाहे आप उस काम में फेल हों या पास, हार मत मानिए। जेम्स एलन कहते हैं कि अगर आप बार बार फेल भी हो रहे हैं, तब भी आपकी मानसिक शक्ति बढ़ रही है, और यही शक्ति आपको एक दिन विजेता बनाएगी। अक्सर जब हम कोई बड़ा लक्ष्य चुनते हैं, तो दो दुश्मन हमारे रास्ते में आते हैं: डर और शक। क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे? जेम्स एलन कहते हैं कि जो इंसान डर और शक को अपनी सोच में जगह देता है, वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। डर और शक आपकी सोच की ताकत को वैसे ही काट देते हैं, जैसे जंग लोहे को खा जाती है। जिस पल आप डरना छोड़ देते हैं, उसी पल आपकी जीत शुरू हो जाती है। मकसद सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होता, बल्कि एक मजबूत इंसान बनने के लिए होता है। जब आप अपने विचारों को एक लक्ष्य पर टिका देते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने मन के मालिक बनने लगते हैं। आप परिस्थितियों का शिकार नहीं रहते, बल्कि आप वो योद्धा बन जाते हैं जो अपना रास्ता खुद बनाता है। दोस्तों, अगर आज आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो अभी रुकिए और सोचिए। आप इस दुनिया में सिर्फ वक्त गुजारने नहीं आए हैं। अपनी सोच को एक मकसद दीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी कमजोरी ताकत में और आपका डर यकीन में बदलने लगा है। दोस्तों, दुनिया में हर वो चीज जिसे हम सफलता या उपलब्धि कहते हैं, वो दरअसल हमारे विचारों का ही नतीजा है। चाहे वो एक बड़ा बिजनेस हो, एक सुंदर कलाकृति हो या एक महान व्यक्तित्व, ये सब कुछ पहले किसी के मन में एक विचार के रूप में पैदा हुआ था। लेकिन यहाँ जेम्स एलन एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं कि एक इंसान तभी ऊपर उठ सकता है जब वो अपनी सोच को ऊपर उठाता है। अक्सर हम दूसरों की कामयाबी देखकर कहते हैं, वाह, ये कितना खुशकिस्मत है, पर हम उस सैक्रिफाइस को नहीं देख पाते जो उसने वहां तक पहुंचने के लिए किया है। जेम्स एलन कहते हैं कि कोई भी इंसान तब तक बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता, जब तक कि वो अपनी नीच और स्वार्थी सोच का त्याग न कर दे। अगर आप एक अच्छी बॉडी चाहते हैं, तो आपको आलस का त्याग करना होगा। अगर आप ज्ञान चाहते हैं, तो आपको अहंकार का त्याग करना होगा। अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको अपनी छोटी सोच और डर का त्याग करना होगा। आप जितना बड़ा त्याग अपनी गलत आदतों और सोच का करेंगे, आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। जेम्स एलन का एक क्रांतिकारी विचार यह है कि जैसे एक इंसान की कमजोरी उसकी अपनी होती है, वैसे ही उसकी ताकत और सफलता भी उसकी अपनी होती है। हम अक्सर कहते हैं कि उसने मेरा काम बिगाड़ दिया, या सरकार की वजह से मैं गरीब हूं। पर सच तो यह है कि आपको कोई दूसरा तब तक नहीं गिरा सकता जब तक आप खुद अपने विचारों में न गिर जाएं। आपकी खुशी और आपकी तरक्की का रिमोट कंट्रोल सिर्फ आपके पास है। जो इंसान दूसरों को दोष देना बंद कर देता है, उसकी तरक्की उसी दिन से शुरू हो जाती है। कई लोग बहुत मेहनत करके सफलता के शिखर तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर वहां से गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी सफलता को संभाल नहीं पाते। जब कामयाबी मिलती है, तो अक्सर इंसान के मन में घमंड या लापरवाही आ जाती है। जेम्स एलन हमें चेतावनी देते हैं कि सफलता को पाने से भी ज्यादा मुश्किल है उसे बनाए रखना। इसके लिए आपको अपनी सोच को हमेशा शुद्ध और फोकस्ड रखना होगा। ब्रह्मांड कभी भी अन्याय नहीं करता। यहाँ हर किसी को वही मिलता है जिसके वो काबिल है। अगर आज आप सफल नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि अभी आपकी सोच में वो शक्ति और स्पष्टता नहीं आई है। अपनी सोच को बदलिए, अपनी मेहनत को एक दिशा दीजिए, और फिर देखिए, पूरी कायनात आपको सफल बनाने में जुट जाएगी। दोस्तों, सफलता कोई लॉटरी नहीं है जो किसी को भी लग जाए। ये एक फसल है। जैसा विचार आप बोएंगे, वैसी ही सफलता आप काटेंगे। क्या आप अपनी छोटी सोच को आज ही छोड़ने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया इतनी खूबसूरत और इतनी डेवलप्ड कैसे बनी? जेम्स एलन कहते हैं कि ये दुनिया आज उन लोगों की वजह से टिकी हुई है जिन्होंने सपने देखे थे। इतिहास गवाह है कि बड़े आविष्कार और बड़े बदलाव पहले किसी के मन में सिर्फ एक विजन बनकर आए थे। लोग उन पर हंसे, दुनिया ने उन्हें पागल कहा, लेकिन उन्होंने अपने उस सपने को जिंदा रखा। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर में छुपी मूर्ति को देख लेता है, वैसे ही एक सपने देखने वाला इंसान मुश्किल हालातों में भी एक शानदार भविष्य देख लेता है। जेम्स एलन कहते हैं कि सपने देखने वाले ही इस दुनिया के रक्षक हैं।
अगर कोलंबस ने एक नई दुनिया का सपना न देखा होता तो शायद वो कभी समुद्र पार नहीं कर पाता। अगर संगीतकारों ने अपने मन में धुनें न सुनी होती तो आज हमारे पास संगीत नहीं होता। आपके अंदर जो एक छोटा सा विचार पल रहा है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, उसे मामूली मत समझिए। वो एक आने वाले महान भविष्य का ब्लूप्रिंट है। दोस्त, आपके हालात आज चाहे जितने भी खराब हों, हो सकता है आपकी जेब खाली हो, आपके पास रहने को अच्छा घर ना हो या लोग आपका मजाक उड़ाते हों, लेकिन अगर आपके पास एक विजन है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। जेम्स एलन एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, आपका विजन ही वो वादा है जो आप खुद से करते हैं कि एक दिन आप क्या बनेंगे। आपके मन की पवित्र कल्पना ही वो नक्शा है जिससे आपकी तकदीर बनेगी। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, आपको उन सपनों की गरिमा को बनाए रखना होगा। जब आप अपने विजन के प्रति वफादार रहते हैं और रोज उसकी तरफ एक छोटा कदम बढ़ाते हैं, तो कुदरत आपकी मदद करने लगती है। अक्सर लोग कहते हैं, वो कितना लकी है, रातों रात कामयाब हो गया। पर वो उस रात को नहीं देख पाते जो उस इंसान ने अपने सपने को सच करने के लिए जाग कर बिताई थी। कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं है, यह आपके विजन का रिवॉर्ड है। याद रखिए, आप हमेशा उसी चीज की तरफ खींचे चले जाते हैं जिसे आप अपने मन में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर आप गरीबी और बेचारगी के बारे में सोचते रहेंगे तो आप वहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक कामयाब, शांत और मजबूत इंसान के रूप में देखेंगे तो धीरे धीरे आपका चरित्र और आपके हालात वैसे ही बनते चले जाएंगे। अपने दिल पर हाथ रखिए और खुद से पूछिए, क्या आपने समाज और डर के बोझ तले अपने सपनों को मार दिया है? आज वक्त है उन्हें फिर से जगाने का। अपने विजन को धूल मत जमने दीजिए, क्योंकि वही आपकी असली पहचान है। दोस्तों, जैसे जैसे एक इंसान अपने विचारों को शुद्ध करता है और अपने मन पर काबू पाना सीखता है, उसके अंदर एक अद्भुत बदलाव आता है। वो शांत होने लगता है। जेम्स एलन कहते हैं कि मन की शांति ज्ञान का आखिरी और सबसे सुंदर फल है। ये रातों रात नहीं आती, ये सालों के आत्मसंयम और सही सोच का नतीजा है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो इंसान चिल्लाता है या हुक्म चलाता है वो ताकतवर है, पर सच तो ये है कि सबसे शक्तिशाली वो है जो शांत रहना जानता है। सोचिए, समुद्र की सतह पर चाहे जितने भी तूफान आए, उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। एक शांत इंसान को पता होता है कि अपने विचारों को कैसे संभालना है। वो मुश्किल वक्त में घबराता नहीं, बल्कि एक चट्टान की तरह अडिग रहता है। लोग ऐसे इंसान के पास खींचे चले आते हैं क्योंकि उसकी शांति दूसरों को भी सुकून देती है। दोस्तों, क्या आप छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं? क्या किसी की कही हुई कड़वी बात आपका पूरा दिन खराब कर देती है? जेम्स एलन हमें समझाते हैं कि जब हम अपनी सोच के मालिक बन जाते हैं, तब बाहरी दुनिया की हलचल हमें परेशान करना बंद कर देती है। एक शांत दिमाग वाला इंसान जानता है कि हर चीज बदलती रहती है। सुख और दुख धूप और छांव की तरह आते जाते रहते हैं। जब आप अंदर से शांत होते हैं तो आप हालातों के शिकार नहीं, बल्कि उनके ऑब्जर्वर बन जाते हैं। सफलता का असली आनंद वही ले सकता है जिसका मन शांत है। जिसके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन मन में अशांति और डर है, वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। लेकिन जिसके पास कम है और मन में संतोष और शांति है, वो सम्राटों का भी सम्राट है। ये शांति किसी दुकान पर नहीं मिलती, ये आपके चरित्र का वो गहना है जिसे आप खुद अपनी सोच से तराशते हैं। जेम्स एलन इस किताब को एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश के साथ खत्म करते हैं। वो कहते हैं कि आज चाहे जिस भी परेशानी के समुद्र में फंसे हों, चाहे चिंताओं की लहरें आपको डुबोने की कोशिश कर रही हों, याद रखिए, आपकी आत्मा की कश्ती का मालिक आपके अंदर ही सोया हुआ है। बस जागिए और अपने मन से कहिए, पीस बी स्टिल। तो दोस्तों, ये थी जेम्स एलन की अद्भुत किताब एज अ मैन थिंकeth। हमने सीखा कि कैसे हमारे विचार हमारा चरित्र बनाते हैं, कैसे वो हमारी सेहत और हमारी कामयाबी को तय करते हैं, और कैसे अंत में वो हमें उस परम शांति तक ले जाते हैं जिसके लिए हम सब तरसते हैं। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी दुनिया है। आज से ही अपने विचारों के प्रति सजग रहिए। जाने से पहले मैं बस आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। आज आपने अपने दिमाग के बगीचे में कौन सा बीज बोया? क्या वो डर का बीज था या जीत का? क्या वो नफरत का था या प्यार का? याद रखिए, जो बीज आप आज बोएंगे, कल उसी की फसल काटेंगे। आपकी जिंदगी वैसी ही बनेगी जैसी आपकी सोच है। तो आज से ही अपनी सोच का पहिया घुमाइए और एक बेहतर कल की शुरुआत कीजिए। अगर आज की इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें आज एक नई उम्मीद की जरूरत है।
ऐसी ही और भी जिंदगी बदलने वाली किताबों को सुनने के लिए हमारे चैनल लिसन गुड थिंक गुड को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपकी तरक्की का कोई भी चैप्टर मिस ना हो। अच्छा सुनिए, अच्छा सोचिए और एक शानदार जिंदगी जिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऑडियो बुक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी सोच को ऊंचा रखिए। धन्यवाद।